गुड इवनिंग स्टूडेंट, सत श्री अकाल, गुड डे। तो आज हम बहुत दिनों बाद एक वीडियो कर रहे हैं और 11th क्लास की है ये। और 11th क्लास का जो फंडामेंटल्स यानी जिससे स्टार्टिंग कह सकते हैं आप, वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए 11th क्लास में जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो बच्चे में नए होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अकाउंट्स क्या चीज़ है। उन्होंने कॉमर्स ली, उसमें अकाउंट सब्जेक्ट आया, उनके लिए नया है। आज से पहले उन्होंने कोई भी अकाउंट का ऐसा क्वेश्चन या कोई पेपर या कुछ बुक नहीं पढ़ी है। तो उनको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि अब 11th क्लास का भी अकाउंट हम इसमें डालेंगे। तो आज हम पहली वीडियो इसके लिए चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, ये पढ़ रहे हैं आप अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी पढ़ने में आपको क्या बनाने पड़ते हैं? अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब अकाउंट्स क्या होते हैं? चलिए, तो जब हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं जब कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है कि पैसा कहाँ से आए। पैसा कहाँ से आए? तो आप जानते हैं कि आपके पास एक कैपिटल होती है। क्या होती है? ये है जो कैपिटल। इस कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। आपका घर भी होगा, यानी आपकी बिल्डिंग होगी, आपका फर्नीचर होगा, आपका कैश होगा। ये जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ आपकी है, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो उस कैपिटल में से सबसे पहले उस कैपिटल को रखेंगे आप। ये कैपिटल है, ये है जी, ये कैपिटल अकाउंट A/C, A/C, इसका मतलब होता है अकाउंट। ये हर केवल नाम, जितने भी नाम होते हैं ना हमारे, राम, श्याम, रवि, ये सब नाम होते हैं, उनको छोड़कर सबके आगे A/C यानी अकाउंट है। एक अकाउंट का छोटा रूप होता है, उसे एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं A/C, ये हम उसके आगे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि उसी कैपिटल में से, अच्छा, कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्यों होती है? कि अगर आप अपने कैपिटल से पैसा निकालते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन वो खत्म हो जाएगा। तो कैपिटल को बरकरार रखने के लिए आपको पैसा वापस करना होता है। जब आप पैसा वापस करेंगे तो क्या होगा? आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। जब आप पैसा निकालेंगे तो आपकी कैपिटल घट जाएगी। इन्हीं दोनों को, लेन देनों को बनाने के लिए हम अकाउंट्स तैयार करते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और, आप कहेंगे सर ये अकाउंट हम बनाते ही क्यों हैं? मैंने कहा जी, बिजनेस में बनाते हैं तो बनाते ही क्यों हैं? देखिए, बिजनेस में तरह तरह के ट्रांजेक्शन्स होती है। कैश का मतलब होता है, तो क्या होता है, हम बार बार कैश लेते हैं, देते हैं, तो इतनी बार हम लेते देते हैं तो हम भूल जाते हैं उसको। तो हम इसको ना भूलें इसलिए हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसे हम अकाउंट्स में तब्दील करते हैं और समय आने पर उस जानकारी को हम निकाल लेते हैं। चलिए, पहला हम एक कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल में से आप क्या निकाल लेंगे? कैश निकालेंगे। कैश निकालेंगे तो एक कैश अकाउंट बन जाएगा। जब कैश आ जाएगा आपके पास तो आप क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे, यानी परचेज करेंगे। आप परचेज अकाउंट बनाएंगे। और जब परचेज अकाउंट करेंगे तो इसमें भी एक बात आ जाएगी, डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा, यानी डिस्काउंट रिसीव होगा। क्या होगा? रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा आपको। जब आप परचेजिंग कर लेंगे तो देखिए, अगर आपके पास अपनी एसेट है, अपनी कोई दुकान है, तो आप उसमें जाकर अपना सामान लगा देंगे। नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? एक रेंट अकाउंट बना लेंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको हर महीने रेंट देना होगा। इसी महीने का आप भूल गए तो आपसे पूछने लग जाएंगे जी कौन से महीने का बताइए, तो आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए उसका भी अकाउंट बनाते हैं। जब रेंट पे आपने दुकान ले ली तो आप क्या करेंगे? सेल करेंगे नहीं करेंगे, फिर सेल अकाउंट बनाएंगे।
क्योंकि सेल भी बार बार होगी उसमें। अगर एक दिन में 20 बार सेल आपने कर दी तो क्या पता आपको पहली सेल याद रहे ना रहे, इसलिए हम सेल का अकाउंट बनाते हैं। सेल के अकाउंट में क्या होता है, आपको डिस्काउंट अलाउड करना पड़ता है, डिस्काउंट अलाउड करना पड़ता है, डिस्काउंट अलाउड करना पड़ता है, यानी डिस्काउंट देना पड़ता है। ये आप सेल करते हैं, जिस तरह आप खरीदने जाते हैं उसी तरह बेचते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। चलिए, इस तरह से क्या है, हम बहुत सारे अकाउंट, एक और अकाउंट होते हैं छोटे मोटे, आप अकाउंट बना लेते हैं। आप चाय पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं किसी को, तो इसका भी एक अकाउंट मिसलेनियस अकाउंट में डाल देंगे, या जनरल एक्सपेंस कह देंगे उसको हम। तो बहुत सारे अकाउंट है जो हम इस तरह बनाते हैं। अब दूसरी बारी क्या आती है कि ये जो अकाउंट है ना, ये दो तरह में चेंज होते हैं। अकाउंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं, वो साफ करते हैं इसको। दो तरीके के अकाउंट होते हैं। दो तरीके के अकाउंट कौन कौन से होते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। दो तरीके के अकाउंट होते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट। देखिए, अकाउंट आर द टू टाइप्स। अकाउंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल, नेचुरल होता है। एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होता है रिप्रेजेंट। आप देखिए, नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में ना आपके सिर्फ नाम आते हैं, नाम जैसे रवि, श्याम, ये नेचुरल है, ये आपने नहीं बनाया है। ये जब आप पैदा होते हैं तो उस वक्त मौलवी साहब आते हैं या हिंदुओं में पंडित जी आते हैं, वो नाम निकालते हैं कि भाई इसका नाम रैप रख लीजिए, आपने रवि रख दिया। तो इसलिए नाम जो है वो सारे नेचुरल अकाउंट में आते हैं। जो नेम है यहाँ पर सारे जितने नाम हैं वो नेचुरल अकाउंट में आते हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, हर दुकान पे लिखा देखते हैं रवि एंड सन्स कंपनी, अजय क्लॉथ हाउस। आपको कपड़े खरीदते हैं तो कर देते हैं अजय क्लॉथ हाउस, या साड़ी खरीदनी है तो अजय साड़ी सेंटर। डॉक्टर की दुकान में जाते हैं अमित क्लिनिक। ये सब जितने भी नाम बाहर आप देखते हैं वो सारे ना हमारे बनाए होते हैं, लेकिन होते अपने लिए ही हैं, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और उनको लेकिन बोलते हैं हम आर्टिफिशियल अकाउंट। तो जितने भी बनाए नाम होते हैं, यानी मेक नेम होते हैं, मेकिंग नेम होते हैं, मेकिंग नेम जो हम आप बना लेते हैं दुकानों के लिए, वो सारे यहाँ आते हैं। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट में क्या है, रिप्रेजेंट में वो चीज़ जो हम खुद बनाते हैं। जैसे सपोज करिए हमने किसी को उधार पे दिया पैसा, भाई 50,000 रुपये आप ले लो, लेकिन 5,000 रुपये हम इंटरेस्ट लेंगे भाई। तो इंटरेस्ट जो रिसीव करते हैं आप, इंटरेस्ट जो रिसीव करते हैं वो इसमें आता है, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव जो होता है आपके पास, इसमें क्यों आता है इंटरेस्ट रिसीव, देखिए आपने खुद ही तो बनाया, 50,000 रुपये दिए, कहा भी 50% का इंटरेस्ट है, तो रूल में तो लिखा नहीं है 50 रुपये दिए, 50,000 रुपये हैं, आप 5,000 रुपये देंगे तो वो आपको इंटरेस्ट देना होगा, अदरवाइज मैं पैसे नहीं दूंगा। इसी वजह से इसको इंटरेस्ट रिसीव को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और कमीशन, एक कमीशन होता है, क्या होता है, कमीशन, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट में हम खुद ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ हमें सेल करनी है, सेल नहीं हो रही है, हमने कहा भाई हमारी किताबों की दुकान है, हमें सेल करनी है, हम क्या करेंगे, आपको कमीशन देंगे। कहेंगे भाई 100 रुपये की किताब है, अगर आप 3 किताब बिकवा देंगे तो आपको हम 30 रुपये देंगे। तो ये भी हमने बनाया, यानी ये हम सब रिप्रेजेंट अकाउंट में इसको लिखते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पूरी तरह कर सकते हैं। तो
इसमें आपने देखा कि रिप्रेजेंट अकाउंट तो उसे इंटरेस्ट रिसीव और कमीशन पेड कर देगा। ये अकाउंट का एक प्रकार हो गया। चाहे तो आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिए। अब हम इन पर्सनल अकाउंट पर आते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम इन पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट पर? इन पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट आर द टू टाइप्स, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल जो रियल है ना, उसके अंदर सारी आपकी एसेट्स आती हैं। क्या आती हैं? एसेट्स। रियल का मतलब क्या होता है? रियल जो चीज आपको रियल लगे, जैसे पेन है, ठीक है, रियल है मेरे हाथ में, तो रियल अकाउंट में। अच्छा, दूसरा एक बात हो रहा है, रियल में सारी एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है मैं आज आप समझाता हूँ। देखिए एसेट्स क्या होती है, कौन सी एसेट होती है? देखिए एसेट के साथ ना हमेशा एक्सपेंस होता है। तो एसेट होती है, एसेट के साथ नहीं क्या होता है हमारा, ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कैसे? आप ना मार्केट गए, आप मार्केट जा रहे हैं, मम्मी जी ने बोला कि मुझे सोफा खरीदना है, आपने कहा मुझे जलेबी खानी। आप मार्केट गए, आपने जलेबी ली और खा ली। आपकी मम्मी ने क्या लिया? सोफा लिया। तो दोनों में क्या फर्क था? खर्चा तो दोनों में हुआ, लेकिन एक खर्चा तो खर्च करने के बाद तुरंत खत्म हो गया और एक लंबे समय तक चला। तो जो लंबे समय तक चला वही एसेट है। तो इसलिए रियल में एसेट आती है सारी, जैसे बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग, और जैसे मशीनरी आप खरीद कर लाएंगे और लंबे समय तक चलेगी। डेटा, ठीक है, ये सब क्या आते हैं? इन्वेस्टमेंट, ये सब वो हैं जिन्हें हम खर्च करते हैं और चीज़ों को लंबे समय तक यूज़ करते हैं। यानी कोई ना कोई चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है और उसे लंबे समय तक हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से रियल में जितने भी अकाउंट आते हैं वो एसेट होते हैं। जैसे कैश भी क्या है? रियल। और देखिए रियल है कैश, अमूमन वो चीज़ है, एक ये भी है कि जो चीज़ आपके हाथ में आ जाए, जैसे ये देखिए पेन हाथ में आ गया, ब्लैक बोर्ड मेरा हाथ में आ गया, ये सब रियल है ये। और जलेबी, वैसे तो जलेबी भी हाथ में आती है, लेकिन आने के बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड आप हाथ में ले लो, खा जाएंगे आप इसे, या आपके हाथों में है तो ये खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। जो आपके हाथों में तो सब चीज़ आती है, लेकिन हाथों में बची रहे वो ऐसे, और हाथों में खाली आपने तो कहाँ बचेगी, वो एक्सपेंस हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, हाथों में वो चीज़ आनी चाहिए और वो लंबे समय तक हमारे पास रहनी चाहिए। ये नहीं कि सर आपने कहा सर जलेबी, आपने जलेबी जिक्र किया, जलेबी हमने ली और हाथों में थी हमारे, हमने 15 मिनट रखी, 20 मिनट रखी, आप 1 घंटे रखोगे, ठंडी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इससे पहले आप उसे खा जाओगे। लेकिन सोफा सेट आपने अपने हाथों में पकड़ा था, खा गए थे आप उसे? नहीं खाए। इसलिए आप उसे घर ले आए, लंबे समय तक चला, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, जो भी चला आपका, लंबे समय तक चला। तो इस तरह से क्या है कि रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है। अब आ जाइए नॉमिनल। इन नॉमिनल में ना 4 चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक तो आता है लॉस और एक्सपेंस। एक्सपेंस आता है, इधर प्रॉफिट और इनकम। प्रॉफिट और इस नॉमिनल में सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं। इसमें परचेज सेल भी इसी में आता है। देखिए परचेज में क्या करते हैं आप? एक्सपेंस करते हैं, नॉमिनल अकाउंट, यानी परचेज सेल भी इसी में आता है। परचेज और सेल, देखिए परचेज में क्या करते हैं आप? सेल करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं। सेल में क्या करते हैं आप? पैसे आप लेते हैं, उसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो परचेज में आप खर्चा करते हैं, एक्सपेंस होता है, इसलिए वो नॉमिनल है। सेल में क्या करते हैं? आपके पास पैसा आता है, इनकम भी होती है, इसलिए इनकम भी इसी में आती है। तो नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ वो अकाउंट आएंगे जो कि जिनमें लॉस हो रहा होगा या इनकम हो रही होगी, या एक्सपेंस हो रहा होगा या इनकम हो रही होगी, यही चीज़ आएगी
जैसे सैलरी आप बिजनेस करते, आपने वर्कर रखे, उनको आपने सैलरी दी, तो सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है, भाई आपका खर्चा ही तो है। आपने की जो सैलरी दी वापस नहीं आएगा आपके पास, आएगा नहीं आएगा, खर्च हो जाएगा वो। तो इसीलिए वो आपके हाथ में आया लेकिन ख़त्म हो गया, तुरंत हमने किसी को दे दिया, तो वो एक्सपेंस है, इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और जो प्रॉफिट है, इनकम है, वो भी नॉमिनल। तो आपने देखा इस तरह से ये दो अकाउंट जो है हमने दो प्रकार के अकाउंट बताए आपको, और आप समझ गए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट लिया, और हम आपको एक बात बताएंगे। अब ये जो एंट्रीज के बारे में आएंगे बहुत, क्योंकि एंट्रीज में भी आपको यही सारे अकाउंट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन आज हम एक ना एंट्री में एक थोड़ी सी बात बताएंगे आपको, वही याद करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे आगे हम कोई बात नहीं बताएंगे, जिससे कि आपको एंट्री बनाने में हेल्प मिले। एक जरा सी बात है, चलिए देखते हैं। एंट्री बनाने के लिए हम देखते हैं क्या 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 कर सकते हैं। देखिए, ये जो आप अकाउंट पढ़ते हैं ना, इसमें डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री मतलब एक से पैसा आप लेंगे, एक को पैसा आप देंगे, एक को पैसा देंगे, एक से पैसा लेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस करते हैं तो एक के पास पैसा जाएगा तो एक से पैसा आएगा। यानी रूल ये है कि पाने वाला डेबिट और खोने वाला क्रेडिट। यानी जिसके पास पैसे पहुंचते हैं वो डेबिट हो जाता है, और जिसके पास पैसे चले जाते हैं वो क्रेडिट होता है। जिसके पास सामान बढ़ जाता है वो डेबिट हो जाता है, सामान घट जाता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डेबिट और क्रेडिट ये दो शब्द हैं। डेबिट, ये डेबिट हो गया, डेबिटर बोलते हैं इसे, लेकिन अब डेटर होता है, बच्चे डेबिटर डेबिटर करते रहते हैं। ये है क्रेडिटर, क्रेडिटर। दो चीजें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट ये नियम है कि भाई डेटर हो गए, ये क्रेडिटर हो गए। तो इस चीज को इग्नोर करते हुए, ये तो समझ ही लिया आपने, ये डेबिट और क्रेडिट का शॉर्ट रूप है ये। चलिए, तो डेबिट का मतलब मैंने बोला था पाने वाला, यानी रिसीवर, रिसीवर है। और क्रेडिट यानी गिवर। ये गिवर हो गया, यानी देने वाला, देने वाला। तो अभी हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। यानी पाने वाला होता है प्लस और देने वाला होता है माइनस। इस बात को आपको ध्यान में रखना। जैसे पहला ही है, आपने कैपिटल कहाँ से ली? अपने पास ही तो थी, अपने पास से कैपिटल निकाली, ये कैपिटल होगी साहब, ये कैपिटल है। अपने पास से कैपिटल निकालेंगे तो माइनस होगी नहीं होगी, और इधर क्या बढ़ जाएगा आपके पास? कैश बढ़ जाएगा। तो जब ये कैश बढ़ा तो इसे बोलते हैं हम डेबिट, और कैपिटल घटी तो इसे बोलते हैं क्रेडिट। वैसे इसके गोल्डन रूल भी होते हैं 4, लेकिन गोल्डन रूल्स को भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल एक ऐसा नॉर्मल फार्मूला जिससे कि आप तुरंत किसी भी एंट्री को बना लें। तो ध्यान रखेंगे। इसी तरह आपने सेल की, समझ लीजिए सेल की, तो जब सेल करते हैं तो हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं, एक सेल का और एक कैश का। तो बनेगा ही बनेगा, कैश का अकाउंट बना। तो जब सेल करते हैं तो क्या होता है? कैश बढ़ जाएगा, ये सामान बेचेंगे, कैसा आएगा ना, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा और सेल घट जाएगी, क्योंकि सामान चला जाएगा। तो ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जो कि हम आमतौर पर रियलिटी में करते हैं, उसी तरह में एंट्री बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए आज हमारी 11th का शुरुआत है, और हमने आपको ये बताया कि अकाउंट क्या चीज़ होती है, क्यों बनते हैं, और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंट में कुछ और भी 11th में सीखना है आपको, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, या शेयर भी कीजिए इसको, जो बच्चे आपके फ्रेंड हैं जो अकाउंट पढ़ रहे हैं। और जो चीज़ आपको पूछनी है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपको बना दूंगा। चलिए, जय हिंद, गुड डे।